कथा संत सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई। आगे की कथा में कहने राजन, प्रिय व्रतो ओतान पाद सतरूपा पते सुत। महाराज मनु शत्रुपा के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। सजनों, इस संसार में महाराज उत्तानपाद का राज था। अपने प्रजा का पालन पुत्र व्रत करते थे। चौथापन होने को आयो, सजनों ने संतान का सुख नहीं मिला। आज महाराज उत्तानपाद दुखी हो रहे हैं। बोले सब कुछ मोको दे दयो, राजपाट घनश्याम, मगर एक संतान सुख दीनो नमो पूरा। हमें सब कुछ दे दिया परमात्मा ने, लेकिन संतान का सुख नहीं दिया। सजनों, गृहस्थ आश्रम में सब सुख हो, और अगर आस की ढरैया नहीं है तो उन माता पिता को सुख नहीं मिलता। पड़ोसी अपमान करते, निपुत्र है इसे मत देखो, इसका मुंह मत देखो, असगुन हो जाएगा, हंसी होती है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में एक सुपुत्र होना अति उत्तम है। पुत्र के लिए तो बड़े बड़े राजाओं ने बड़ी तपस्या की। पुत्र हिते दिली बहू ने बन बन में धेनु को चराया था। महाराज दिलीप ने कामधेनु की रक्षा की, सेवा की, तब इनके भागीरथ पुत्र हुए। घन घोर यज्ञ जप तपो करके दशरथ ने राघव पाया। महाराज दशरथ ने भी पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाए, तब कहीं इन्हें पुत्र सुख मिला। इसलिए पुत्र आवश्यक है, कुल के संताप मिटाने को। यदि पुत्र नहीं तो सही कहो, कुल दीपक कौन जलाने। अगर गृहस्थ आश्रम में माता पिता के पुत्र नहीं है तो उस कुल का दीपक कैसे जलेगा, आगे कैसे। आज महाराज उत्तानपाद दुखी हो रहे थे, ताई समय सुनीति मैया हाथ जोड़े, स्वामी ऐसा करो ना तो अपना दूसरा विवाह कर लो। अरे हमारे कोख से भगवान ने संतान का, पुत्र का जन्म नहीं लिखा। स्वामी तुम दूसरा विवाह कर दो, क्योंकि हमें कुल का दीपक चाहिए, एक राजा का तिलक चाहिए, राज के लिए चाहिए। स्वामी दूसरा विवाह कर लो। उत्तानपाद ने क्या कहा सुनी थी? मैं तुम्हारे लिए सौंत लाऊं, मैं दूसरा विवाह कर लूं? नहीं नहीं, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि जिनके दो विवाह होते उस जीव की दुर्गति हो जाती संसार। ये बात सत्य है। मैं तो बेई जाना दो जिन्हें दो ब्याह करके देख रहे हो। नहीं सुनीति, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। सुनीति ने हाथ जोड़े, स्वामी हमें कुल का दीपक चाहिए, एक आस की ढरैया चाहिए, तुम दूसरा विवाह कर लो। सुनीति के कहने पर आज महाराज उत्तानपाद ने सुरुचि नाम की कन्या से विवाह किया, और विवाह करके जब घर ले आए तो महारानी सुनीति मंगल थाल सजा करके सौत का स्वागत करने के लिए चल दी। इधर सुरुचि ने देखा, कहा स्वामी ये देवी मंगल थाल आरती लिए ही कौन है? उत्तानपाद के देश सुरुचि, ये पुरातन प्रियतमा महारानी सुनीति है। सुनीति का स्वामी हमारे डोला को पिता के घर वापस कर दो, क्योंकि हम सौत के संग जीवन बर्बाद करने नहीं आए। या तो इनको महारानी पद से हटा के दासी बना दो मेरी, तभी हम राजभवन में पैर रखेंगे। अब उत्तानपाद बड़े दुखी हुए, मैं कहता था दूसरा विवाह नहीं करूंगा। उत्तानपाद कुछ नहीं बोल पा रहे, लेकिन सुनीति ने इसलिए हाथ जोड़े, स्वामी तुम दुखी मत हो, हमें दासी पद स्वीकार है, इन्हीं बहन को ले जाओ, तुम महारानी बना लो, क्योंकि हमें कुल का दीपक चाहिए, इस राज घराने का सबूत चाहिए, ले जाओ इन्हीं को महारानी बना लो। छोड़ दिया महारानी पद, दासी बन के दूसरे भवन में निर्वाह कर रही है।
इधर उद्यानपाद एक दिन शिकार खेलने गए और शिकार खेल के लौट रहे थे। ध्यान हुआ आज जब से मैंने दूसरा विवाह कर लिया, पुरातन प्रियतमा सुनीति तो भूल गई, चलो उसकी कुशल छीन लिया। अपना रथ भगा दिया आज सुनीति की भवन की ओर। सुनीति ने देखा मेरा स्वामी आज मुझसे मिलने आ रहा है। सुनीति मैया प्रफुल्लित हो गई, सुंदर थाल सजाया, अपने पति का स्वागत करने द्वारे खड़ी हो गई, पति की आरती उतारी, पद अंतःपुर में प्रेम से ले गई, सुंदर आसन बिछाए, थाली में जल ले आई। लो स्वामी पहले जल पका, पैर पका, चरणों को धोया, चरणों तक पान, चरणों के धोने से चरणों तक पान करने से मिलता क्या है? सभ्यम पादम सो भरतोसु प्रयागम विदिशन्ति। जो देवियां अपने पति के दाहिने चरण को धो करके चरणों तक लेती हैं तो प्रयाग नहाने का फल घर में ही मिल जाता है। पुष्करम च बामम या पुष्करम च प्रयागम बामम पुष्करम। जो बाएं चरण को चरणों तक लेती तो पुष्कर प्रयाग जो नहाने का फल है वो घर बैठे ही। आज चरणों तक पान किया, सुंदर भोजन कराए, सैया बिछाई, पति को पड़ा दिया, चरणों को डालने लगी। जो देवियों का धर्म है अपने पति की सेवा सच्चे मन से करो। आज उसी रात के संसर्ग से मैया सुनीति ने गर्भ धारण कर लिया। समय आने पर इनके एक बालक हुआ जिसका नाम ध्रुव रखा गया। इधर सुरुचि के भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम कुमार रखा गया। एक दिन छैया ध्रुव कुछ सियान हो गो, खेलतो खेलतो राजभवन में पहुंच गया। एक दाह आरूह माड़ित। आज भगवान उत्तम को राजा उत्तानपाद उत्तम को गोद में लिए खिला रहे थे, राज सिंहासन पर बैठे। छैया ध्रुव ने देखा चलो हम भी पिताजी के गोद में खिलाओ, क्योंकि छोटे से बालक की हृदय में इच्छा प्रबल होती है। अगर आप किसी बच्चे को खिला रहे हो, दूसरा बच्चा देखेगा तो कहेगा जी हमको भी खिला रहे, क्योंकि इच्छा प्रबल होती है। आज छैया ध्रुव की इच्छा भी चलो मैं भी पिता की गोद में खेलूं। आज एक ही सिंहासन की सीढ़ी चढ़ पाया था तो उन्होंने सुरुचि आ गई। बाहु पकड़ के चले, अरे ध्रुव तुम दासी पुत्र हो, तुम्हें सिंहासन का अधिकार नहीं है, इसका अधिकार तो उत्तम को है। तुम जाओ तपस्या करो, हमारे उदर से जब जन्म लोगे तब तुम्हें इसका अधिकार मिलेगा। धक्का देके भवन से निकाल दिया। छैया ध्रुव रोता रोता मैया के पास पहुंच गया। मैया सुनीति ने देखा बेटा ध्रुव क्या हो गया, तुम छो बेटा क्यों रो रहे हो? ध्रुव ने कहा मैया मेरा पिता कौन है? क्या कहा? अरे राजा तो तेरे पिता है ना? नहीं मैया, छोटी मैया ने बताया ये तो उत्तम भैया के पिता है। मेरे पिता कौन है मैया, मैं किसकी गोदी में खेलूं? मैया मुझे बताओ मेरा पिता कौन है? सुनीति मैया ने सोचा है मैं किसको पिता बना दूं। सुनीति मैया समझाती बेटा ध्रुव जिनका कोई नहीं होता उनका पिता तो जगत पिता होता। संतन के पितु राम है, संत राम के पोत, संत न होते जगत में तो होते राम विभु। जिनका कोई नहीं उनका तो जगत पिता होता है बेटा। तुमने हाथ जोड़े मैया, तो ये जगत पिता कहाँ मिलेगा? अरे मैं उसकी गोद में कैसे खेलूंगा? सुनीति की बेटा जगत पिता सहज में नहीं मिलेगा। कठिन तपस्या आराधना यजन करना पड़ता, प्रार्थना करनी पड़ती, कहीं परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो मिल पाती नहीं, सहज में नहीं। छैया ध्रुव ने अपनी मैया की पदरज माथे से लगाई, मां अब ये तेरा ध्रुव जगत पिता की खोज करने वन में जा रहा है। सुनीति क्या कहा झिया तुम वन में जाओगे? नहीं लैला,
वन में बड़े बड़े हिंसक जीव शेर चीता है, लाला तोरा बख्शा। तू वन में मत जा, घर में ही भजन कर। सैया ध्रुव ने कहा, नहीं माता, हम तुम्हारे दूध की सौगंध खाते हैं। अगर जगत पिता की खोज नहीं कर पाई, गोद में नहीं खेल पाए, तो अपना मुंह लौट के नहीं दिखाएंगे। दूध की सौगंध खाई, चल दिए। मैया तड़पती रहेगी, बूढ़ी गोदी का एक सहारा। आज भैया कहती है, ध्रुव लौट आओ बेटा, लौट आओ, लेकिन ध्रुव लौट नहीं पाया। मैया सुनीति रोती विधाता को दोष देती है, विधाता, हे विधाता, ऐसे तो वो अपने पुत्र ही थे, वो अच्छा था। आज पुत्र का सोगता ना होता, अगर ध्रुव को वनवासी बनाना था तो हमारे सौत कोख से क्यों जन्म दिया विधाता। जो पिता अपने पुत्र से पुत्र नहीं कह पा रहा, ऐसे पिता के पुत्र ध्रुव क्यों कहलाए। अगर सपूत ही बना दिया तो आज निपूती क्यों बना दिया। अब मैया मैया कह के कौन पुकारेगा, बेटा लौट आओ, मेरी ममता तड़प जाएगी, ध्रुव लौट आओ। लेकिन ध्रुव लौटने वाला नहीं। आज ये समाचार उत्तानपाद ने सुना, शेर को सिखा, जाओ ध्रुव से कह दो, 2 शेर का रोज में गुजारा ना हो तो 4 शेर ले लो, 4 शेर रोज का ले लो, घर में ही भजन करो। शेर ने कहा तो ध्रुव प्रसन्न हो गए। जिनके लिए मैं अभी चला था, 2 शेर से 4 शेर कर दिए, आगे परमात्मा क्या देंगे। आज छैया ध्रुव वनांतर में गए, देवसी नारद की कृपा हो गई, उन्होंने महामंत्र दे दिया, 12 अक्षर का मूल मंत्र। आज छैया ध्रुव उसी मंत्र को जप्त करते करते काल इंद्र के कूद जा रहे। ओम नमो भगवते यमुना मैया के पास पहुंच गए। हे मैया, यमुना मैया, तुम्हारे जल का प्रभाव है कि किए हुए पापों को धुल लेती हो, निर्मल बन हो जाता है। और भक्ति दिलाने की, मुक्ति दिलाने की, अपने लाला पर अपनो छिया मन की कृपा करना। आज छैया ध्रुव बीच वनांतर में बैठ गए और उसी नारद जी के दिए हुए मंत्र का जप कर रहे हैं। पहले महीना में कठिन तपस्या करती, क्या त्रांते कपित मद्रासन। पहले दिन में छोटा सा छैया ध्रुव 3 दिन निराहार रहे, उपास हो रहे, और 1 दिन आहार करे, काय को फलों का। एक बार फलों का आहार करता था और 3 दिन निराहार